हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आप सभी का फिटनेस ट्राइपॉड में। आज हम परफॉर्म करेंगे फंक्शनल वर्कआउट और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या है फंक्शनल वर्कआउट और क्यों इसे परफॉर्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। इस वर्कआउट को फंक्शनल हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस वर्कआउट में जो एक्सरसाइजेस है या जो मूवमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं वो मूवमेंट्स कहीं ना कहीं हम अपने रेगुलर डेली लाइफ में भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि किसी सामान को उठा के चलना, जैसे किसी सामान को ज़मीन से उठाना, किसी चीज़ को प्रेस करना, किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करना, लाइक दैट। हमें फंक्शनल वर्कआउट इसलिए परफॉर्म करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो इस वर्कआउट में मूवमेंट्स हैं, एक तो वो कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे एक से ज़्यादा मसल ग्रुप सेम टाइम में ट्रेन होते हैं। मल्टीपल मसल ग्रुप की इनरोलमेंट के कारण हमारे जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और साथ ही साथ जो हमारी कोर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इस वर्कआउट को आप एज ए होम वर्कआउट भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो वेट्स एंड डंबल का इस्तेमाल भी वर्कआउट में कर सकते हैं वर्कलोड को बढ़ाने के लिए। आपको हर एक एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। अगर आप वर्कलोड बढ़ा रहे हैं तो आप रेपिटेशन को कम कर सकते हैं। वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले हम मोबिलिटी ड्रिल्स को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने वर्कआउट को शुरू करते हैं। आपका जो फीट के डिस्टेंस है वो शोल्डर विड्थ में रहना चाहिए या शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर। आपको डीप ब्रीथ करते हुए नीचे सिट करना है एज लो एज यू कैन विद मेंटेनिंग योर न्यूट्रल बैक। आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो शोल्डर और चेस्ट है वो अपराइट रहने चाहिए ऑल द टाइम। अपनी बैक की फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए या उसे न्यूट्रल रखने के लिए आपको अपनी बॉडी को एज ए यूनिट की तरह यूज़ करना होगा। आपको अपने कोर को और अपनी बॉडी की टाइटनेस को मेंटेन रखना होगा। आपको कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों में अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है। आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों ऊपर ही करना है। आप इस वर्कआउट को फ्री बॉडी वेट भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी टोज की जो पोजीशन है उसको स्लाइटली आउटसाइड कर सकते हैं फॉर मोर एडवांटेज इन योर स्क्वाट। अब हम परफॉर्म करेंगे हिप हिंज मूवमेंट को। इस एक्सरसाइज को हम डेडलिफ्ट कहते हैं। इस एक्सरसाइज में भी जो आपके फीट के डिस्टेंस है वो शोल्डर विड्थ में रहेंगे। आपको अपने हिप को हिंज करते हुए कंट्रोल में नीचे जाना है। अपनी बैक की फॉर्म को न्यूट्रल रखने के लिए, उसे रोल आउट से बचाने के लिए आपको अपनी शोल्डर और चेस्ट को अपराइट रखना होगा और साथ ही साथ अपनी कोर और बॉडी की टाइटनेस को मेंटेन रखना होगा। आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों ऊपर ही करने हैं, जस्ट लाइक स्क्वाट। अगर आप डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप डंबल थ्रस्टर या केटलबेल थ्रस्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम अपने हिप को हिंज ही करते हैं। आपको कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों में अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है। आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों ऊपर ही करना है। इस एक्सरसाइज में आपको वेट को टाइटली होल्ड करते हुए वॉक करना है। आपको तब तक वॉक करना है जब तक आपने जो ग्रिप पकड़ी है वो लूज ना हो जाए। आपको ध्यान ये देना है कि जो आपने वेट्स कैरी कर रखे हैं वो लिटिल हैवियर हों और बोथ साइड से इक्वल हों। अब हम परफॉर्म करेंगे प्रेसिंग मूवमेंट को और इस एक्सरसाइज को हम पुशअप कहते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारे हैंड्स के डिस्टेंस है वो हमारे शोल्डर विड्थ में रहेंगे। हमें बहुत ही कंट्रोल में नीचे जाना है और अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करना है। इनहेल और एक्सहेल हम दोनों ऊपर ही करेंगे। हमारी जो बॉडी है वो पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर की। आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए ध्यान ये देना है कि ना ही आपकी लोअर बॉडी पार्ट ऊपर हो और ना ही अपर बॉडी पार्ट ऊपर हो वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। आपकी बॉडी पूरी पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर के। अगर आप पुशअप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीलिंग पुशअप भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे पुलिंग मूवमेंट को। इस एक्सरसाइज को हम पुलअप्स कहते हैं।
इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारे हैंड्स के ग्रिप हैं वो शोल्डर विड्थ से लिटिल आउटसाइड होने चाहिए। हमें अपने शोल्डर को डिप्रेस रखते हुए अपने आप को ऊपर की ओर पुल करना है। इनहेल और एक्सेल हमें दोनों नीचे ही परफॉर्म करना है। पूरी मूवमेंट में हम अपनी ब्रीथ को होल्ड रखेंगे। अपनी बैक की फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए हमें अपनी कोर और बॉडी की टाइटनेस को मेंटेन रखना होगा। अब हम अपने कोर की स्टेबिलिटी के लिए वर्क करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम प्लैंक कहते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान ये देना है कि जो आपके एल्बो जॉइंट हैं वो जस्ट बिलो होने चाहिए शोल्डर जॉइंट के। आपको अपनी बॉडी को पैरेलल रखना है फ्लोर में। आपको अपनी बॉडी की टाइटनेस को मेंटेन रखना है ऑल द टाइम। आपको कंटिन्यूअस इनहेल और एक्सेल करते रहना है एक्सरसाइज के दौरान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, स्टे हेल्दी, टेक केयर।